आज प्रश्नावली 12.3 में देखेंगे कि यदि कोई दिया गया वृत्त होता है तो उस वृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब देखें कि प्रश्नावली 12.3 में पहला क्वेश्चन देखें, दिया गया है कि आकृति 12.19 यह आकृति है में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात छायांकित भाग यह है। क्यू पी से लेके यह भाग छायांकित है तो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू बराबर 24 अर्थात पी से ये दूरी 24 सेंटीमीटर है और पी आर अर्थात पी से लेके आर तक की दूरी 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र अर्थात यह बिंदु इस वृत्त का केंद्र है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखेंगे आगे हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इस वृत्त के यह आर से क्यू तक यह भुजा इस वृत्त का व्यास है, तो हम यदि इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज अर्थात आर पी क्यू का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल व्यास से खींचे गए भुजाओं पर यह 90 डिग्री होता है। तो देखेंगे कि मतलब अगर यह 90 डिग्री है तो यह इस त्रिभुज का यह कर्ण होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से भुजा आर क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह होता है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि आर क्यू स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ मान रखेंगे तो यह होगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो यह होगा 7 7 49, 24 का वर्ग 576 होता है। तो यह होगा 576। अब इसे जोड़ें तो यह होगा आर क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 9 1 10 5 15 7 1 8 4 12 के 2 625। अब यदि दोनों साइड का वर्गमूल निकालें, वर्गमूल लेते होगा या इस साइड आर क्यू होगा, यदि इसका वर्गमूल ले लें तो यहाँ पर 25 बचेगा अर्थात व्यास आर क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर होगा। तो यदि हम इस वृत्त की त्रिज्या निकालें तो यह आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यह होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है। हम आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह हम हाफ कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पर मान रखेंगे तो यह होगा हाफ पाई बराबर 22/7 रखें, यह होगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर अर्थात 25/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह होगा होल स्क्वायर। यहाँ से 2 काटेंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा। अब इसे आगे लिख सकते हैं 11/7 गुणे 25 हम 625/4। अब इसे लिखेंगे। अब यदि हम इस त्रिभुज अर्थात आर क्यू पी का, यदि समकोण त्रिभुज आर क्यू पी का क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज आर क्यू पी का एरिया होगा हाफ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई अर्थात यह यदि इसे आधार माने तो यह इसकी ऊंचाई होगा क्योंकि यह कर्ण है। तो होगा 7 गुणे 24, तो यहाँ पर 2 से 24 कटेगा तो 12 बचेगा। तो यह होगा 7 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसे लिखेंगे। अब यदि हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और वृत्त में दिया गया है कि यहाँ पर यह भुजा पी आर इस वृत्त से सटा हुआ है, तो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का एरिया
माइनस यदि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करें अर्थात त्रिभुज PRQ का एरिया घटा दे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम इसे रखेंगे तो यह होगा अर्धवृत्त का एरिया हमने निकाला था 11/7 गुणे 625/4 माइनस 7 गुणे 12 करेंगे। यह होगा, इसे आगे लिखेंगे तो यह होगा 11 का 625 में गुणा करेंगे तो यह होगा 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 5 27 के 7 हासिल 2, 11 छक्का 66, 2 68। अब यदि इसे घटाएंगे तो इसका लासा 28 होगा, तो इसे 28 लिखेंगे। अब 28 का 712 में गुणा करेंगे तो यह होगा 28 का 7 गुणे 12 में गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पे 2352 मिलेगा। तो अब इसे घटाएंगे तो यह होगा, या 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा 4, अर्थात 452/28 इसे लिखेंगे 452 45 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आकृति 12.2 अर्थात आकृति 12.2 या वृत्त है में छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्थात ACBD यह छायांकित भाग है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं अर्थात यह वृत्त या बिंदु O इस वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त का भी केंद्र है, तो दिया गया है कि इनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर अर्थात O से B तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और O से A तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो दिया गया है कि कोण AOC 40 डिग्री अर्थात AOC 40 डिग्री या इस त्रिज्याखंड के लिए भी 40 डिग्री है और या बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड के लिए भी 40 डिग्री है। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें पहले त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसके बाद OAC का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल या बराबर होगा त्रिज्याखंड BOD AOC का क्षेत्रफल यदि इसमें में से त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल OBD का क्षेत्रफल घटा दे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, तो थीटा बराबर 40 डिग्री दिया गया है, लिखेंगे 40/360। इसके बाद पाई r² होता है, तो पाई त्रिज्या यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो 14 का होल स्क्वायर होगा माइनस पाई θ/360 त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल इसमें थीटा बराबर 40 डिग्री होगा तो 40/360 लिखेंगे गुणे पाई। फिर इस छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 7 का होल स्क्वायर होगा तो यह होगा। इसे सरल करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर भी 0 से 0 काटेंगे, 4 काटेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा और ऊपर 1। अब 1/9 पाई कॉमन लें तो क्या होगा
1/9 गुणे पाई, इसे कॉमन ले लेते, या बचेगा 14, 14 का होल स्क्वायर होगा 196 माइनस यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर बचेगा तो इसका स्क्वायर 49 होगा। अब यदि इन दोनों को हटा दे तो यह होगा 1/9 गुणे पाई बराबर 22/7 लिखेंगे गुणे। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, 16 में से 9 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 1। अब यदि इसे भाग देंगे यहाँ पर 7 होगा, तो इसे भाग देंगे तो यहाँ 7 एकम 7, या भाग देंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7। इसे 3 से भाग देंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 7। अब इसे गुणा करेंगे तो यह होगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अर्थात यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा।